बेगूसराय जिला 1972 में बना और उसके बाद उसमें धीरे धीरे विकास हुई और बीच में कुछ ऐसी कारण हुई जो उसका ह्रास होना शुरू हुआ और आज के दौर में बेगूसराय का विकास बिल्कुल ह्रास की ओर है। बेगूसराय प्रमंडल बनाओ संघर्ष जोर शोर से बेगूसराय जिला में शुरू है। बेगूसराय जिला में नहीं बल्कि खगड़िया हो और इनके बहुत सारे समर्थक इसके संघर्ष में शामिल हैं। बेगूसराय प्रमंडल को बना देने से क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में आज बेगूसराय संघर्ष बनाओ संघर्षकर्ता यानी मुख्य प्रेरणेता हमारे बीच में मौजूद हैं दिलीप सिन्हा जी। वो स्वयं सेवी तो हैं ही, वो सभी की सेवा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं बेगूसराय प्रमंडल बनाने से क्या लाभ हो सकता है। खबर चक्र में आपका स्वागत है। चलिए, खबर चक्र का भी स्वागत है और बेगूसराय जिला के तमाम 36 लाख लोगों की ओर से हम शुभकामना आपको देते हैं कि आपने जनता की मुद्दा को उठाने का सहयोग किया है। बेगूसराय जिला आप जान लें कि 1870 में मंडल बना, 1972 में जिला बना और 72 के बाद आज 53-54 साल के बाद हम लोग जिला में। बेगूसराय जिला परमंडल बनने से जो लाभ है, आप सीधा सीधा चले आइए लाभ की ओर। बेगूसराय परमंडल बनने से लाभ आप जान लीजिए कि जिला में जितना कार्यालय है सभी विभाग का परमंडलीय कार्यालय यहाँ खुलेगा। जिलाधिकारी के ऊपर परमंडलीय आयुक्त कमिश्नर आके बैठ जाएंगे और जब सैकड़ों कार्यालय खुलेगा हजारों हजार आदमी के रोजगार का संभावना बढ़ जाएगा। बेगूसराय परमंडल बनने से जो लाखों लाख आप देखते हैं कि मैट्रिक स्तर का छात्र छात्राएं हैं, बिहार बोर्ड का कार्यालय होता है, वो क्षेत्रीय कार्यालय परमंडल में होता है। जब बेगूसराय परमंडल बनेगा तो छात्र छात्राओं को लाभ होगा और शिक्षकों का काम भी बेगूसराय में हो जाएगा और वहां भी रोजगार का अवसर है। बेगूसराय परमंडल बनेगा तो यहाँ विश्वविद्यालय बनेंगे। विश्वविद्यालय हर एक परमंडल में होता है। जब बेगूसराय परमंडल बनेगा तो बेगूसराय में छात्रों का मांग पूरा होगा तो वहां भी रोजगार का अवसर बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनाने की संघर्ष जारी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेगूसराय प्रमंडल नहीं है इसलिए विश्वविद्यालय बनाया नहीं जा रहा। बिल्कुल सही बात। बेगूसराय में 10 साल से लड़का लड़की यहाँ का लड़ाई कर रहा है और नेताजी आश्वासन दे रहे हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उससे ज्यादा संघर्ष कर रहा है, अब परिणाम जीरो हो जाता है। क्यों? हम लोग का भी वर्तमान प्रमंडल मुंगेर है तो सरकार मुंगेर में जाकर विश्वविद्यालय खोल देती है। लोगों ने अभियान चलाया कि बेगूसराय को परमंडल बनाइए, परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा, परमंडल बनेगा तो हवाई उड़ान, सरकार का जितना भी योजना होता है सबसे पहले कमिश्नरी शुरू होता है और जब बेगूसराय खुद कमिश्नरी बन जाएगा तो बेगूसराय हवाई जहाज को उड़ान शुरू हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, बेगूसराय में निम्स की स्थापना होगी, बेगूसराय में कृषि महाविद्यालय खुलेंगे, बेगूसराय मैनेजमेंट कॉलेज खुलेगा और बेगूसराय का देखते देखते आर्थिक रूप से बेगूसराय काफी समृद्ध हो जाएगा। और प्रत्येक कमिश्नरी में मुख्यमंत्री का बैठक होता है 2 बार, चीफ सेक्रेटरी का बैठक होता है, पर सचिव लेवल का बैठक होता है, प्रधान सचिव का बैठक होता है। बेगूसराय के विकास की तमाम संभावना खुल जाएंगे, पर्यटन का संभावना खुल जाएगा और पूरे भारत के मानचित्र पर फिर बेगूसराय लहलहा उठेगा और आने वाला दिन बेगूसराय बहुत बेहतरीन बेगूसराय जिस तरह से हम कभी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हमारा था आज फिर से हम कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये बखूबी एक खासियत इस बार हुआ है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी पार्टी अलग है लेकिन उसके बावजूद भी परमंडल बनाने के नाम पर सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट है। सभी माननीय विधायक, बेगूसराय में 7 माननीय विधायक हैं, सभी एकजुट होकर समर्थन प्राप्त किए और विधानसभा में आवाज भी उठाए और इस सभी एमएलसी उठाए। बेगूसराय के 7 विधायक, 4 एमएलसी, खगड़िया के विधायक एमएलसी, अभी खगड़िया के माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, उनका भी सूचना प्राप्त हुआ कि वो भी परमंडल के पद यात्रा में आएंगे। अब 10 तारीख को बेगूसराय के गणेश 10 तक हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और 12 तारीख को एक पद यात्रा है। तो 12 तारीख को बेगूसराय के गणेश दत्त महाविद्यालय से एक पदयात्रा निकलेगी जो गांधी स्टेडियम तक जाएगी और उसमें आप जिला के तमाम लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप अपने घर से निकल करके बेगूसराय के निर्माण के लिए, बेगूसराय के बच्चों के भविष्य के लिए, बेगूसराय का पहचान बढ़ाने के लिए आप 2 कदम हमारे साथ चलें और जीडी कॉलेज से गांधी स्टेडियम का पदयात्रा होगा और जनता की मांग होगी कि बेगूसराय को परमंडल बनाए। नेता के जी के द्वारा मांग विधानसभा में उठा है, काम काफी आगे बढ़ चुका है। जिलाधिकारी महोदय मांग को बढ़ा करके कमिश्नर को बढ़ा दिए, कमिश्नर साहब मांग बढ़ा करके सरकार को बढ़ा दिए, माननीय मुख्यमंत्री अपने पोर्टल पर भी डाल दिए और 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दिए। अब मांग अंतिम मंजिल पर पहुंचा हुआ है, थोड़ा सा जनता का मांग लगेगा धक्का, बेगूसराय प्रमंडल बन जाएगा। बिहार में ऐसा कोई भी प्रमंडल है जिसमें
विश्वविद्यालय नहीं हो? देखिए, आप बिहार में आप जान लीजिए कि भागलपुर विश्वविद्यालय को देख लीजिए, भागलपुर कमिश्नरी में है। पूर्णिया चलिए, पूर्णिया कमिश्नरी, पूर्णिया विश्वविद्यालय है। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय है। पटना में पटना विश्वविद्यालय है। गया में मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी मतलब जो है प्रमंडल जो बनाया जाता है, जहाँ विश्वविद्यालय की बात है, तो विश्वविद्यालय बिना प्रमंडल का बनाया जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अब पहले अपवाद में एक बन गया था जो मधेपुरा में बना था, लेकिन अब कहीं भी विश्वविद्यालय परमंडल स्तर पर ही बनता। सरकार का तमाम योजना नियम बन गया कि जो भी विकास का काम होगा परमंडल शुरू होगा और फिर जिला में परमंडल का हिस्सा मिलेगा। ये बेगूसराय में हवाई अड्डा का जो स्वीकृति मिली है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, हवाई अड्डा का कोई स्वीकृति नहीं मिली है। पुराना हवाई एरोड्रम हमारे पास है, लेकिन सरकार ने अभी 10 हवाई अड्डा का घोषणा किया जिसमें सूची में बेगूसराय नहीं है। यही तो हम आप जनता से कहना चाहते हैं कि आप आइए, बेगूसराय के विकास के लिए 2 कदम चलिए। देखिए, बेगूसराय खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा और बेगूसराय के आपके आने वाले पीढ़ी, जो बच्चे आपके घर में हैं, उनका रोजगार का संभावना बढ़ जाएगा। बेगूसराय का पहचान बढ़ेगा तो हम सबका पहचान बढ़ेगा। बेगूसराय प्रमंडल बनाओ, ये संघर्ष बड़ी जोर शोर से शुरू है और सभी इसमें शामिल है, तो क्या इसकी परिणाम आ सकता है? देखिए, परिणाम तो अभी आप देख रहे हैं कि हम तरुणी तारण नाट्य समिति के पास आए हुए हैं और इस संस्था के माननीय सचिव सुरेंद्र मिश्रा जी साहब खड़े हैं हमारे साथ। तो आप समझ लीजिए कि जिला का जब समाज सेवी संगठन खड़ा है, राजनीतिक संगठन खड़ा है, जन संगठन खड़ा है, तो परिणाम तो अच्छा ही आएगा निश्चित रूप से। आप जान लीजिए कि बेगूसराय जिला के जितने माननीय पत्रकार हैं उन्होंने बैठक करके अपना समर्थन दिया है। वकील संघ का समर्थन मिला, मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन मिला, बेगूसराय के सैकड़ों संगठन ने अपना लिखित रूप से समर्थन दिया है। इसलिए परिणाम आना है। बेगूसराय निश्चित रूप से परमंडल कल बनेगा और 2025 में ही बनेगा, इसकी तैयारी में हम लोग हैं। अच्छा, एक चीज मैं गहराई से जानना चाहूंगा कि बेगूसराय जब प्रमंडल बनेगा तो यह तो मुंगेर से बनेगा, मुंगेर प्रमंडल है, तो क्या मुंगेर तरफ के लोग ये चाहते हैं कि बेगूसराय प्रमंडल बने? देखिए, ऐसा नहीं मुंगेर से बनेगा, ऐसा नहीं है, सरकार बनाएगी। मुंगेर खुद देखिए, बिहार में आप जान लीजिए, हम अभी बताए हैं मुंगेर 6 जिला का प्रमंडल है, 2 प्रमंडल के बराबर है, तो वहां से मुंगेर कटेगा और बेगूसराय खगड़िया मिला के प्रमंडल बन जाएगा 2 जिला का। सरकार चाहेगी तो मान लीजिए तीसरा जिला, रोसड़ा के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमको जिला बनाओ, रोसड़ा में बेगूसराय प्रमंडल आ सकता है। दलसिंहसराय के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि दलसिंहसराय जिला बनाए, दलसिंहसराय को जोड़ा जा सकता है। सरकार चाहेगी लखीसराय को बेगूसराय जोड़ सकती है। अब सामो पुल बन रहा है और बेगूसराय की दूरी आधा घंटा की हो जाएगी, तो निश्चित रूप से लखीसराय को बेगूसराय से जोड़ा जा सकता है। तो सरकार की का योजना है, उस पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार जिसको जोड़ना चाहे जोड़ दे, लेकिन बेगूसराय प्रमंडल बनाए। आपने बेगूसराय प्रमंडल बनाओ के संबंध में जनता के बीच में जहां तक की जानकारी सही ढंग से नहीं आई है भी, तो विशेष रूप से इसमें रुचि नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपने आज जो इसके लाभ बतलाए हैं, मुझे लगता है कि बेगूसराय की जनता तक संघर्ष घर घर से शुरू हो जाएगी और इसमें शामिल हो जाएंगे। आपने खबर चक्र को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में तारण नाट्य समिति के सचिव महोदय है, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं बेगूसराय प्रमंडल बनाओ संघर्ष यात्रा और इसमें शामिल लोग कि क्या राय विचार हो सकता है। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बेगूसराय प्रमंडल बनाओ संघर्ष यात्रा शुरू है, तो इसके आईने आपके नजर में क्या है? इसके आईने में हुआ कि अगर समुद्र होता है तो सारे नदियां आकर उसमें समा जाती है। तो हमको प्रमंडल मतलब हुआ कि एक राजनीति क्षेत्र में भी, व्यवसाय के क्षेत्र में भी, हर ढंग के क्षेत्र में प्रमंडल बनने के बाद वहां लाभ ही लाभ हो सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का हमको फिर जो हमारी जो आने वाली जनता जागरूक करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इनके सपोर्ट में लोग, हम लोग भी तैयार भी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो 12 तारीख का जो एक आयोजन हो रहा है पद यात्रा, उसमें तारण नाट्य समिति की ओर से भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे और इसके पूर्व उनसे मिल कर एक हर घर में एक ऐसा संदेश जाए और हर घर से एक बच्चा भी अगर उसमें शामिल हो जाए तो मेरा मन सार्थक हो जाएगा। चलिए, आपने खबर चक्र में कीमती समय दिया है और बेगूसराय प्रमंडल बनाओ संघर्ष जो चल रहा है, इनमें हमारे प्रणेता भी हमारे साथ में हैं, दिलीप सिन्हा जी, और तारण नाट्य समिति के सचिव महोदय सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। और इन दोनों की राय विचार से नतीजा यहां तक पहुंचती है कि यह बेगूसराय प्रमंडल बनाओ संघर्ष एक दिन सफल होकर रहेगा और बेगूसराय की जो हरास हुई है, जो बेगूसराय की बदतर हालात है,
उसमें सुधार आएगी और बेगूसराय फिर से एक बार राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान की ओर अग्रसर होगा। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।